सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने निबंध के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। अब हम बात करेंगे निबंध की शैलियों के बारे में। निबंध का अर्थ और उसके प्रकार हमने अध्ययन कर चुके हैं। आपके पूरे 5 निबंध पाठ्यक्रम में हैं और उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरी इकाई है यह, पहली इकाई पूर्ण हो चुकी है। अब निबंध की शैलियाँ देखेंगे। निबंध आपके हैं तो निबंध के बारे में हमें पढ़ना होता है। निबंध क्या है, निबंध के प्रकार क्या हैं और निबंध की शैलियाँ क्या हैं। निबंध की रचना अनेक शैलियों में होती है और मुख्यतः ये 2 वर्गों में विभाजित हैं, बंध की दृष्टि से और स्वरूप की दृष्टि से। हम बंध की दृष्टि से कुछ शैलियों की चर्चा करेंगे। पहली निबंध की शैली है व्यास शैली। व्यास का अर्थ विस्तार होता है, फैलाव। व्यास शैली में विषय को अलग अलग कोटियों में विभाजित करके विस्तार से समझाया जाता है। कोई भी विषय हो उसको विस्तार दे करके अलग अलग ढंग से उदाहरणों सहित समझाया जाता है। वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध। निबंधों का प्रकार हमने पढ़ा था, पहला वर्णनात्मक और दूसरा विवरणात्मक। इन निबंधों में यह शैली जो व्यास शैली है उनके अनुकूल है। कभी कभी भावात्मक निबंधों में भी लेखक इसका आश्रय लेता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जिन विवरणात्मक निबंधों का ऊपर उदाहरण दिया गया है उनमें इस शैली का प्रयोग हुआ। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वो जो आपके पाठ्यक्रम में है, निबंध है अशोक के फूल शीर्षक से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का द्वितीय युग जो है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, वह द्विवेदी युग इन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही है। और इन्होंने उस समय खड़ी बोली हिंदी के विकास में और उसको व्याकरणिक दृष्टि से परिमार्जित और परिष्कृत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और सरस्वती का संपादक, एक सरस्वती पत्रिका थी, उनके संपादक भी 1903 के बाद 20 तक लगभग रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शीर्ष के फूल को भी इस शैली का उदाहरण कहा जा सकता। यह व्यास शैली है। अब आती है समास शैली। यह उसकी उलटी है। व्यास शैली के विपरीत समास का अर्थ है संक्षेप। समास शैली में विस्तार या फैलाव के स्थान पर कसाव होता है। कहना कि गागर में सागर भर दिया। आपने बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह पढ़ा होगा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। एक दोहे में यानी 2 पंक्तियों में उसने जैसे कोई एक कहानी कह दी हो, तो यहाँ पर भी गद्य में भी ऐसा हो सकता है। निबंध गद्य की कसौटी माने गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्वयं के निबंध आप पढ़ोगे, इसमें भी आपके दिया गया श्रद्धा भक्ति। तो इसमें एक पलवन होता है, एक संक्षिप्तकरण होता है। एक पंक्ति का पलवन आता है तो आप इसमें 10 पेज भर सकते हैं। ये होती है समास शैली। निबंधकार 90 तुले शब्दों में विस्तृत विषय को संक्षिप्त में प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार गागर में सागर भरने का मुहावरा समास शैली के निबंधों पर लागू होता है। जिस बात को व्यास शैली में कहने के लिए कई वाक्य लग सकते हैं, उसी को समास शैली में 1-2 वाक्यों में कह दिया जाता है कि ये विचार है, यह भाव है निबंधकार का। वो अगर 2 पेज में लिखा हुआ है उसको संक्षिप्त में संक्षिप्तीकरण करके 2 या 4 पंक्तियों में कह देना, वो समास शैली है। इस शैली में एक शब्द का प्रयोग सदा हुआ होता है। इसका प्रयोग विचार प्रधान निबंधों में किया जाता है, वर्णात्मक या विवरणात्मक में नहीं, विचार प्रधान निबंधों में तर्कयुक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विद्रूप आदि निबंधों में समास शैली का प्रयोग हुआ है। अगली शैली की बात करें तो है धारा शैली।
या ये हम कहते कि वो तो धारा प्रवाह बात करता है, यानी बिना रुके चलना। तो निबंध भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये धारा प्रवाह चल रहे हैं। धारा शैली में भावों का प्रवाह पानी की धारा के समान आगे बढ़ता है। अभिव्यक्ति बिना रुकावट के सहज रूप से होती है, रुकावट नहीं होती है। जिस प्रकार नदी की धारा, झरने की धारा, निबंधकार इतना भावाकुल रहता है कि निरंतर भाव उसके मानस से व्यक्त होते जाते हैं और उनके अनुरूप भाषा स्वयं बनती चली जाती है। और ये जो है उदाहरण भावनात्मक निबंधों के, सरदार पूर्ण सिंह के भावनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान, पहले भी बात की, वियोगी हरि का भी दिनों के प्रति प्रेम पाठ्यक्रमों में भी शामिल रहा है बोर्ड के। तो इस शैली के उदाहरण। अगली चौथी शैली की बात करें तो तरंग शैली, एक धार शैली जो धारा की तरह चलती है। एक तरंग शैली है जो तरंग का लहर है, जो लहर की तरह। तरंग शैली में भावों की गति धारा शैली के समान निर्बाध या बिना रुकावट के नहीं होती। भावों का प्रकाशन पानी की लहरों के समान होता है, जो ऊपर उठती है फिर नीचे आती है और अटक अटक कर आगे बढ़ती है। यानी जब निबंधकार इस प्रकार से भावाविष्ट हो जाता है, अर्थात तरह तरह के भावों से उसका मानस इस प्रकार भर जाता है कि वह एक भाव को सुनिश्चित रूप में प्रकट न करके विभिन्न भावों के घात प्रत्याघात या टकराहट को प्रकट करता है, तो इस शैली का प्रयोग होता है। धारा शैली जो सुसंगत, क्रमबद्ध, निरंतर, एक सरिता के समान, एक अविरल गंगा के समान चलती है। और यहाँ एक समुद्र में जैसे तूफान उठा है, वैसे ही हृदय समुद्र है, और हृदय में जब तूफान उठता है तो उसके भाव किस प्रकार, कैसे अस्त व्यस्त रूप से निकलते हैं, तो यह शैली भावों की टकराहट होती है। इस शैली में धारा शैली के समान अभिव्यक्ति की सरलता तथा सहजता नहीं रहती, पर भावों के उत्थान पतन को निबंधकार इस प्रकार व्यक्त करता है कि पाठक उससे मुग्ध हो उठता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल और आम फिर बोरा गए आदि निबंधों में इस शैली का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार यह है धारा शैली के विपरीत। अगली आती है विक्षेप शैली। धारा शैली के विपरीत विक्षेप शैली में भावों की अभिव्यक्ति अनियमित हो जाती है। भावों के प्रकट होने में अवरोध का अनुभव होता है। जटिल मनस्थितियों को प्रकट करने के लिए निबंधकार इस शैली का आश्रय। जटिल मनस्थितियां जो मस्तिष्क में मनोवेग आते हैं, उनको अभिव्यंजित करने के लिए जिस शैली का निबंधकार प्रयोग करता है वो विक्षेप शैली होती है। बाबू बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से कई निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में तरंग और विक्षेप शैलियों का प्रयोग किया गया है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप तीनों प्रकार की शैलियां मिलती हैं, क्योंकि हृदय है, भाव है, कभी कहीं का कभी कहीं निकल जाता है और वह वर्णित होने लगता है। बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे से आपके भी बनाम लॉर्ड कर्जन पाठ्यक्रम में शामिल है, उसे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यह धारा, तरंग और विक्षेप शैलियों में जैसे लिखा गया है। तो इस प्रकार हमने निबंध का अर्थ, परिभाषा, निबंध के प्रकार और निबंध की शैलियों के बारे में पढ़ा है। कुछ प्रसिद्ध निबंधकार जो आपके पांचों मैंने बात की है, उसके अलावा भी हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, इनका भी ऐसे अच्छे कवि हैं, कविता के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए, पर अच्छे निबंध लिखे हैं। रामविलास शर्मा भी प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक हुए हैं।
गजानन माधव मुक्तिबोध एक अच्छे कवि हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छे निबंध लिखे हैं। निर्मल वर्मा के बहुत अच्छे निबंध हैं, उपन्यास है, नाटक हैं। कुबेरनाथ रॉय की बात की, अच्छे ललित निबंधकार हैं। शरद जोशी और इस प्रकार बहुत सारे हिंदी साहित्य में निबंधकार हुए हैं, जिनके निबंध अलग अलग प्रकार के लोगों को पढ़ने को मिल रहे हैं। लोग उनको समझते हैं, रोमांचित होते हैं। तो इस प्रकार निबंध क्या हैं, प्रकार क्या हैं, शैलियाँ क्या हैं, इसका हमने 2 वीडियो में अध्ययन किया है। आगे हम निबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में देखेंगे, और छोटे प्रश्न जो कहते हैं अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इस प्रकार का पैटर्न है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का। किस प्रकार निबंध की पूछे जा सकते हैं दूसरी इकाई में, वो हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।